शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बिहार की सियासत से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर हिंदू स्वाभिमान रैली पर हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल 2024 में बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन यूपी जैसा नहीं रहा और अब अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आरजेडी तीनों ही राजनीतिक दल अपने अपने सियासी फायदे के हिसाब से सियासी पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। जिसको जो मुद्दा मिलता है, जिसको जो मामला मिलता है, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देता है। ताजा सियासी बवाल गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर है, जिसके बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है। देखिए। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना प्यार मुसलमानों से अगर कहे होते कि बिहार के लोगों के ऊपर अगर कुछ नजर गड़ाए, कुछ दंगा हुआ, तब मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब से ठीक 12 महीने बाद बिहार की 243 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा ने अभी से बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। पहले हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष हमलावर थी, अब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे गिरिराज को चुनौती दी। तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को मुसलमानों की सुरक्षा से जोड़ा। गिरिराज सिंह को ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके, दंगे तक का जिक्र किया। दो टूक शब्दों में कहा, अगर कहीं दंगा होता है तो इसके लिए सीएम नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। 2024 चुनाव के बाद ये बिहार की सियासत का नया चैप्टर। भागलपुर से गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज किया था। मंच पर साधु, संत और हाथों में त्रिशूल लेकर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी। इसका उपयोग भी करना है। भाई भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों को नजर न लगी। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। गिरिराज सिंह की ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा अररिया पहुंची। बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने यहां विवादित बयान दिया। कहा, अररिया में रहने के लिए हिंदू होना जरूरी है। बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण खत्म होते ही तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह और बीजेपी पर बरसे। कार में बैठकर 7 मिनट 21 सेकंड का वीडियो जारी किया। निशाने पर गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह और नीतीश कुमार तीनों को लिया। माना जा रहा है कि ध्रुवीकरण को लेकर यह बयानबाजी 2025 चुनाव की तैयारी है। सभी सियासी दल वोट बैंक को धार देने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की सियासत अब तक जात पात के इर्द गिर्द घूमती थी। 2024 चुनाव के दौरान भी जातिगत जनगणना के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में जाति पाति से अधिक हावी कम्युनल और सेक्युलर फैक्टर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।